क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हर्षित, रिशु, रौनक, फहमीन, सबको आवाज आ रही है? यस बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो जरा क्या कह रहा है। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब, यही है ना? हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया? द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर। ठीक है, ये कहता है, ये आपके पास डिटेल दे रखी है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। एंट्रेंस फीस 300 रुपए, मेंबरशिप फीस 3000, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन 10,000, फूड स्टफ सेल 1200, सैलरी वेजेस 1200, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन 11,000, जनरल एक्सपेंस 600, रेंट एंड टैक्स 400, बैंक चार्जेस 160। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1200 और 31 मार्च का क्लोजिंग है 350। कैश एट बैंक का ओपनिंग है 400 और क्लोजिंग है 590। क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ध्यान से सुनो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा हम क्या दिखाते हैं? डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। ये ध्यान रखना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एक टाइप का कैश अकाउंट होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक टाइप का क्या होता है? कैश अकाउंट होता है। तो देखो ध्यान से, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हाँ जी, ये एक तरीके का क्या होता है? कैश बुक। तो डेबिट में क्या आएगा मेरे पास हमेशा? हाँ जी, डेबिट में आएगी रिसिप्ट और क्रेडिट में आएगी पेमेंट। चलिए, सबसे पहले लिखोगे आप बैलेंस बीडी, जल्दी से देखो। टू बैलेंस बीडी, कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश एट बैंक का। जल्दी बताओ फटाफट, कैश इन हैंड का ओपनिंग कितना है मेरे पास? कैश इन हैंड का ओपनिंग फटाफट बताओ, 200 रुपए, और कैश एट बैंक का 400। अब जितना भी कलेक्शन हुआ है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है चाहे वो कैपिटल नेचर का, वो सारा डेबिट में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ जल्दी से क्विक। क्या सबसे पहले आइटम क्या है? एंट्रेंस फीस। ये रिसिप्ट होती है, ये हमारी रिसिप्ट होती है, तो यहां आ जाएगी एंट्रेंस फीस। कितने रुपए? 300 रुपए। क्या होती है एंट्रेंस फीस बताओ? कि जब कोई भी मेंबर हमारे क्लब में, सोसाइटी में, जो हमने संस्था बना रखी है नॉन प्रॉफिट के लिए, उसमें जब एंटर करता है तो हम उससे पहले फीस लेते हैं, राइट भाई? और ये फीस रेगुलर बेसिस पर आती है। ठीक है, मेंबरशिप फीस कितनी? 3000 रिसिप्ट है। मेंबरशिप फीस कितनी? 3000। चल, डोनेशन, दान दे रहा है वो अगर कोई, हाँ जी, कितना? 10,000। ठीक है, ये सारे बेसिकली रिवेन्यू नेचर के हैं। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो इनकम साइड में जाते ही है। अब ध्यान से, नहीं, डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन है ना, ऐसे नहीं, डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेसिफिक है। तो अगर स्पेसिफिक है तो कैपिटलाइज हो गया। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो ये वहां नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि विशेष तौर के स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया। पर मेरे को तो बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहां सारी रिसिप्ट दिखानी है। तब नहीं आता तो यहीं, पर नॉर्मल डोनेशन होता तो इनकम में आ जाता। ठीक है, फूड स्टफ सेल 1200, फूड स्टफ सेल
ये थोड़ा बहुत हमने सामान बेचा, ठीक है, सैंडविच बेचे, सैलरी एंड वेजेस पे करी 1200, क्रेडिट में आ जाएगा बाई सैलरी एंड वेजेस, बाई सैलरी एंड वेजेस कितनी पे करी 1200। आगे बताओ, हमने फूड स्टफ खरीदा कितने रुपए का, अब ध्यान से देखो जरा, अभी तो मैं यही लिखूंगा बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ, बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ कितना 800 रुपए। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो कहेंगे कि हमने फूड स्टफ बेच के 1200 रुपए कलेक्ट करे और खरीदा था कितने में 800 रुपए में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा मत करना ये इनकम साइड में और ये एक्सपेंडिचर में, नहीं, एक साइड जाएगा कि फूड स्टफ से इनकम। कोई भी स्पेशल एक्टिविटी होती है तो उससे रेवेन्यू और उससे संबंधित खर्चे इकट्ठा करके लिखते हैं हमेशा। हाँ भाई इनकम डाल ऐसे लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई इनकम फ्रॉम फूड स्टफ 1200 माइनस 800, समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। चलो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेवेलियन कितना 11,000, अब बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है क्लब पवेलियन, पवेलियन हमने बना दिया कितने का 11,000, यहाँ पेमेंट है। अब ध्यान से देखो, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, तो ये हमारी स्पेसिफिक पर्पस के लिए 10,000 रुपए आए और ये उसके लिए हमने खर्च कर दिए, ठीक है, तो ये दिखाते हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये सॉरी लिएबिलिटी साइड में 10,000 और ये दिखाते एसेट साइड में। क्लियर? जनरल एक्सपेंसेस बताओ, जनरल एक्सपेंसेस कितने पे करे बाई जनरल एक्सपेंस, कितने पे करे मैंने 600। आगे बताओ, रेंट है कितना आ रहा है रेंट 400, बैंक चार्जेस कितने 160, बस क्लोजिंग बैलेंस। अब लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। बताओ कैश का क्लोजिंग कितना आ रहा है, जल्दी बताओ कैश का क्लोजिंग बैलेंस। नहीं नहीं, कैश है, कैश इन हैंड 590 है, ये नहीं, कैश इन हैंड आ रहा है, कैश इन हैंड का क्लोजिंग 350 है, कैश इन हैंड का क्लोजिंग कितना है 350 और बैंक का 590, यही है, चेक कर लो एक बार जल्दी। चलो टोटल करो फटाफट से। हाँ जी टोटल बताओ जल्दी। टोटल आ गया 15,100। बैलेंस थोड़ा ना कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस उसने अपने आप दे रखा। क्लियर पार्ट, आ तो नहीं रहा क्लोजिंग कोई बैलेंस, समझ आ गया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सारी एंट्रीज आती हैं, ध्यान रखना, ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट, ठीक है। ये जो हाँ हाँ तो एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा और ये जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। या ऐसा भी दिखा सकते हो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दो
हमने 11,000 रुपए का क्लब पेवेलियन बना दिया, उसके लिए डोनेशन आई थी 10,000, तो मेरी एसेट 1,000 रह गई। एक ही बात है, यहां दिखा सकते हैं, ठीक है। चल, पांचवा देखो जरा, जल्दी फटाफट स्पीड से। हाँ जी, फेमीन, अर्शित, कोयना, रिशु, समझ आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान रखना। देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग 2022, यानी 2022 हमारा ईयर है, ध्यान रखना 21-22 हो तो फाइनेंशियल ईयर, 22 है तो कैलेंडर ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको वर्किंग में समझाता हूं पहले। तो 2022 हमारा ये है, 2022 हमारा क्या है, करंट ईयर है, ठीक है। 2022 है, इसका मतलब कैलेंडर ईयर हो गया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सब्सक्रिप्शन कितना प्राप्त हुआ मुझे टोटल मिलाकर? 42,000 मुझे प्राप्त हुआ इस साल। चलो जल्दी करो, ये कह रहे हैं इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है 1,600 रुपए, कब के? कब के? 2021 के शामिल है इसमें, ठीक है। इसका मतलब 2021 में 1,600 रुपए आने थे, वो नहीं आए थे, वो 2022 में आए, यानी ये क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोलो क्लियर है? चलो 600 रुपए फॉर 2023, तो 600 रुपए कब के आए मेरे पास? 600 रुपए कब के आए? 2023 के आ गए। इसका मतलब ये अगले साल के एडवांस आ गए, तो ये कहलाएगा एडवांस एट द एंड। तो 600 रुपए तो अगले साल के आज ही आ गए, तो अगले साल काउंट होंगे, तो हमें 600 रुपए माइनस करने हैं और 1,600 रुपए भी माइनस करने हैं। चलो 3,000 रुपए अभी भी टू बी रिसीव्ड, अभी भी प्राप्त होने बाकी हैं, तो 3,000 रुपए को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो इसका वो पूछ रहा है कितना दिखाओगे सब्सक्रिप्शन, एक, तो आप कहोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्राप्त हुआ मुझे? 42,000, ठीक है। इसमें इस साल का कितना है जो नहीं आया, आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग था जो मुझे इस साल का है, लिया नहीं अभी तक, लेना है 3,000। अब पिछले साल का इस साल आ गया, तो है तो लास्ट ईयर का, तो जिस साल का होता है उस साल रिकॉर्ड करोगे, तो आप माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कितना? 1,600, और अगले साल का मेरे पास अभी से एडवांस आ गया, हाँ जी, अगले साल का भी से मेरे पास क्या हुआ, एडवांस आ गया, तो माइनस कर दोगे एडवांस एट द एंड, कितना? 600। तो ये जो अमाउंट बचेगा ये जाएगा कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कितना आ गया? 42,800। ये जाएगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में जाए। क्लियर है बेटा? चलो फटाफट नोट करो जल्दी, चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये नोट कर लिया ना? हाँ जी, देखो छठा क्या कहता है, सपोज सैलरी पेड, जैसे सब्सक्रिप्शन है वैसे सैलरी के लिए करना है, ड्यूरिंग 2022 वर्ग 23,000। 2022 का मतलब कैलेंडर ईयर हो गया, 2022 का मतलब क्या हुआ, कैलेंडर ईयर, ठीक है। चलो मैं वर्किंग में समझा दूं आपको। सबसे पहले वर्किंग नोट में देखो, 2022 हम ऐसे बना लेते हैं, 2022 कितना पे करा मैंने अमाउंट, हाँ जी 23,000 पे करा है। चलो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अब क्या करें, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। अब ये 31 मार्च है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर कहना चाह रहा है, तो ये 21-22 कहना चाहिए था इसको,
ऊपर जो लिखा है ना सैलरी पेड ड्यूरिंग 2022, वो एक्चुअली में सेंस उसकी 2021-22 है, क्योंकि नीचे 31 मार्च की बात आ गई ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये ईयर हमारा कौन सा है, करंट 2021-22। इसका मतलब 2021 से लेकर 2022 ये करंट ईयर है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2021 कितना है, 1400। तो ये ये कौन सा है, 2021 हो गया ना। तो यानी 31 मार्च 2021, यानी यहां पर हो गया। सैलरी मुझे देनी है, कितनी देनी है अभी सैलरी, 1400। कब देनी है, ये 31 मार्च 2021 को। भाई मैं डेट डाल देता हूं, नहीं तो 1 अप्रैल 20 से ये हो गई 31 मार्च 21, है ना। और यहां हो गया 31 मार्च 2022। ठीक है, चलो प्रीपेड ऑन 2021। ठीक है, 31 मार्च, इसका मतलब यहां पर हमने पहले से दे दी सैलरी, अगले प्रीपेड का मतलब अगले पीरियड की, तो इसका मतलब एडवांस हो गई। एडवांस कितने दे दी मैंने सैलरी, कितने, 400, और ये आउटस्टैंडिंग। आगे अनपेड ऑन 31 मार्च 2022 1800, यहां गए। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग कितनी, 1800। आगे प्रीपेड 600, एडवांस। हो गया क्लियर। बताओ कितना अमाउंट दिखाओगे सैलरी का, फटाफट बताओ। जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो जोड़ दोगे, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्यों, क्योंकि वो इस साल का है और इस साल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जो एडवांस एट द एंड है वो अगले साल का एडवांस मैंने दे दिया है, तो जिस साल का एडवांस दिया है तब रिकॉर्ड करूंगा। अभी क्या करूं, माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो इस साल पे करा है, जो इस साल पे करा है, तो इसका ये लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ होगा। पिछले साल इस साल का एडवांस पे कर दिया था, तो है तो इस साल का, ऐड कर दो। बोलो समझ में आ गई, जल्दी बोलो भाई, कोई ना। हाँ जी फेमेन, जल्दी बोलो। हाँ जी हर्षित, ऋषु, रौनक, समझ आ रहा है। हाँ जी, प्रेजेंटेशन दिखाऊं क्या, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 23,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 18। क्यों जोड़ रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि इस साल का खर्चा है, अभी मैंने दिया नहीं, तो इस साल ही रिकॉर्ड करोगे, जिस साल का खर्चा होता है उस साल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एडवांस एट दी एंड, हमने इस साल के अंत में एडवांस दे दिया, तो अगले साल का कितना, 600, तो अगले साल का तो अगले साल रिकॉर्ड करोगे, है ना। अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस बार पे करा है, तो जब पिछले साल का तो पिछले साल रिकॉर्ड करो, राइट। एडवांस पिछले साल इस साल का दे दिया था, तो है तो इस साल का कितना, 400, कितना आ जाएगा, 23,200। कहां जाएगा ये 23,200, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जाएगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो समझ आ गया। जल्दी बोलो भी, सारे समझ आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, चैट पे लिख दो आप।
चलिए 7th पर आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें एक बार फटाफट। ये कहता है फॉलोइंग इज द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। चलो अब आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ध्यान से देखो। ओपनिंग कैश 2.5 लाख, सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर पकड़ो पहले तो, कौन सा है करंट ईयर? हाँ जी 2022 करंट ईयर है, 2022 हमारा करंट ईयर है, यानी 21-22। तो ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन 20-21 का, यानी पिछले साल का मिला 65,000, इस साल का मिला 3,55,000। समझ में आ गई? 3,55,000 मुझे करंट ईयर का मिला, 65,000 मुझे लास्ट ईयर का मिला। डोनेशन 55,000 मिली, एंट्रेंस फीस 85,000, सैलरी पे करी, ऑफिस के खर्चे दिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के खर्चे दिए। इक्विपमेंट का मतलब जैसे स्पोर्ट्स के होते नहीं, हाँ नेट समझ लो, टूल समझ लो, ठीक है, बॉल समझ लो, क्रिकेट बैट समझ लो, टेबल टेनिस की टेबल समझ लो, ठीक है, ये सारे। टेलीफोन ये एसेट्स हो जाती हैं, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, ये सारा। अब ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 55,000। इसका मतलब करंट ईयर 31 मार्च 22 है, करंट ईयर हमारा 2022 है, तो 31 मार्च 2022 तक कितने खर्चे, सॉरी कितनी रिसिप्ट आनी थी? 55,000। तो इसका मतलब 55,000 रुपए मुझे लेना बाकी है। तो इस साल का है ऐड कर दोगे, इस साल का है तो ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड, ये भी इस साल की आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में जोड़ दोगे। डेप्रिशिएट करोगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को 25%, और एंट्रेंस फीस में 50% कैपिटलाइज करोगे, यानी जो एंट्रेंस फीस आई है ना, वो आधी तो लंबे समय की आई है और आधी हर महीने आएगी। तो आधी रेवेन्यू मतलब आधी इनकम में और आधी बैलेंस शीट में। साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो अभी आप बनाओ फटाफट से, कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो 2022 लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 2022, ठीक है। 31 मार्च कौन सा है? 2000। फटाफट सबसे पहला जल्दी बताओ, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। करंट, अब देखो ध्यान से, 65,000 रुपए और 355 टोटल जोड़ने से क्या फायदा? 65 तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का रिसिप्ट हुआ, यानी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। तो 65,000 को लो ही मत ना, डायरेक्ट क्या लो? 3,55,000 करंट ईयर का रिसिप्ट लो ना आप। क्या फायदा? 355 प्लस 65 टोटल रिसिप्ट जोड़ो, फिर माइनस करो 65,000। हमें तो सिर्फ वो चाहिए जो करंट ईयर का है, भले आया हो या नहीं आया हो। भाई 65,000 कौन से साल का है? तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड करूंगा ना, मुझे तो हिस्सा लेना ही नहीं है। समझ आ गई बात? अच्छा एक मिनट, अब आगे आउटस्टैंडिंग कितना इस साल का? 55,000, यानी ये प्राप्त हो गया। और आना कितना था इस साल के अंत में? आना कितना था इस साल के अंत में? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो इसका अलग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है? 4,10,000, जिसमें से 355 आ गया और 55,000 अभी रह गया। नहीं, 65 को हटाना था तो पहले जोड़ना पड़ता। हाँ 355 में, फिर आप कहते हैं टोटल करंट ईयर में कितना प्राप्त हुआ? 3,55,000 प्लस 65,000, कितना हो गया? 4,20। फिर आप कहते हैं 4,20,000 टोटल रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में, माइनस 65,000 पिछले साल का,
इसलिए तो कह रहे हैं। समझ में आ गई? चलिए, कोई डाउट है पूछो भी जल्दी। डोनेशन, हाँ जी, डोनेशन बताओ कितनी आ रही है डोनेशन? डोनेशन कितनी आ रही है? डोनेशन 55,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस की नहीं है। रेगुलर डोनेशन, रेवेन्यू नेचर की, यहां सारे रेवेन्यू नेचर के इनकम आएंगी, यहां सारी रेवेन्यू नेचर की इनकम आएंगी। एंट्रेंस फीस, अब क्वेश्चन साइलेंट तो मैं कुछ भी ले सकता था, पर यहां पर कह रहा है भाई नहीं, जो 50% है ना वो कैपिटलाइज करनी है। इसका मतलब 50% वो एक बार आ रही है और 50% हर बार आ रही है। 85,000 का 50% ले लो, 85,000 का 50%, 42,500। ठीक है, और बाकी बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो कैपिटलाइज होगी। चल डेबिट में आ जाओ, सैलरी एंड वेजेस। कितनी है? 1,65,000। क्या करोगे? प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इस साल के अंत में कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है? हाँ जी, सब सैलरी के देखो ना, 40,000 इस साल के हैं, अभी आए नहीं, तो आए या नहीं आए मुझे तो यहां दिखाने हैं ना। 2,05,000 एडवांस एट द एंड होती तो माइनस, एडवांस एट द बिगिनिंग होती तो ऐड कर देते। एडवांस एट द बिगिनिंग होता तो जोड़ देते, क्योंकि इसका मतलब पिछले साल इस साल के एडवांस आए, तो है तो इस साल के। एडवांस एट द एंड क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो अगले साल के एडवांस, तो अगले साल रिकॉर्ड करना, इस साल माइनस कर देते हैं। ऑफिस एक्सपेंस कितने? 35,000। आगे बताओ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ध्यान रखना इक्विपमेंट हमारी एसेट्स है, कैपिटलाइज होगी, ये जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। टेलीफोन चार्जेस, हाँ भी लेते हैं, नहीं नहीं खर्चों में तो आएगा ही। टेलीफोन चार्जेस कितने हैं? 28,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने? हाँ जी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कितने? और बताओ। चलिए, डेप्रिशिएट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर कितना? डेप्रिशिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हमारे 3,42,000 के। 3,42,000 के इक्विपमेंट हैं, मतलब क्रिकेट गुड्स हैं, क्रिकेट का बैट है, क्रिकेट की किट है, टेबल टेनिस की टेबल है, बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, ये सारी चीजें संपत्ति हमारी कैपिटलाइज होगी। तो 25% मैं इस बार यूज करूंगा। चलो 25% है जी, 85,500। तो बैलेंस शीट बनाओगे तो 3,42,000 माइनस 85,500। चलो हो गया सारा, बस। अब बताओ जल्दी क्या आ रहा है? ज्यादा कौन सा आ रहा है? ज्यादा साइड कौन सी है जल्दी बताओ। देखो टोटल सही करा मैंने, टोटल चेक करो बेटा, सही है। चलिए, ये सरप्लस आ जाएगा,
कितना आ रहा है सरप्लस निकालो। चेक करो। चलिए भाई, समझ आ रहा है सबको? जल्दी से बोलो या चैट पर लिखो। हाँ जी, चले का? चले भाई, फटाफट बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट चले? यस सर बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही है इनकी देखी में ना। हाँ जी, आगे चले। चल, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। देखो जल्दी क्या कहता है, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। देखो जरा ध्यान से समझना। ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब। ये क्योंकि क्लब ही तो बनाएंगे, क्लब हुआ, सोसाइटी हुई, स्कूल हुए, कॉलेज हुए, ठीक है? ध्यान से। द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2022। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 1,10,000। मतलब हमने एक एक्टिविटी कराई। ध्यान से सुनो, मैंने बताया था एक्टिविटी जब कोई कराते हैं तो एक्टिविटी से रिलेटेड सारे इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो एक्टिविटी रिवेन्यू नेचर की है तो डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो एक्टिविटी कैपिटल नेचर की है तो डिफरेंस बैलेंस शीट में, ठीक है? अब एक चीज और बतानी है, अभी रुको। मैच एक्सपेंस तो ये कैपिटल नेचर की है, ठीक है? मैच फंड, क्योंकि फंड बना रखा है ना, मैच एक्टिविटी तो हो सकता है मेरी रेवेन्यू नेचर की भी हो, पर फंड बना दिया किसी भी एक्टिविटी का तो वो कैपिटल नेचर की बन जाती है। तो मैच का फंड 1 अप्रैल 2021 यानी पहले से चला आ रहा है 30,000 का डोनेशन मैच फंड के लिए ड्यूरिंग द ईयर 55,000 और रिसीव्ड हुई। भाई मैंने अपने मेंबर को बोला मुझे ना क्रिकेट मैच कराना है तो लाओ भी लो पैसे दो, अभी ये एक्टिविटी तो पैसे से होगी, तो लोगों मुझे मेरे मेंबर ने 55,000 रुपए इस बात के डोनेशन दे दिए, तो मेरा फंड कितना हो गया 85,000 का। चलो, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। अब मैंने मैच रखा 2 टीमों का तो ऑडियंस भी बुलाए, उनसे पैसे लिए, तो वो मेरी रिवेन्यू कितनी 20,000। मैच के खर्चे कितने हो गए 1,10,000। तो मैच का फंड कितना बचा जरा देखो। तो मैच एक्टिविटी कौन सी आ रही है, क्योंकि फंड है तो बैलेंस शीट में जाएगा, फंड है तो कहां जाएगा ये बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। देखो मैच एक्टिविटी है, ये रेवेन्यू एक्टिविटी भी हो सकती है, कैपिटल एक्टिविटी भी हो सकती है, बट क्योंकि फंड बनाया है इसलिए कैपिटल एक्टिविटी है। जिस एक्टिविटी का भी फंड बन जाए तो वो स्पेसिफिक हो जाती है, वो कैपिटल एक्टिविटी। चलो, तो मैच फंड शुरू में कितना था मेरे पास? हाँ जी, 30,000 का था शुरू में। ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं हम? 31 मार्च 2022। चलिए, इसी एड मतलब कहां कहां से आया? डोनेशन आई, मतलब फंड किससे बढ़ रहा है? डोनेशन से। कितना आया? जो जो पैसा फंड को बढ़ाएगा वो जोड़ते चले जाओ। हाँ जी, सेल ऑफ टिकट, टिकट बेची, सेल ऑफ टिकट कितने की बेची टिकट? ओनली 20,000 के लोग, 20,000 की टिकट बेच के पैसा आया, 55,000 का लोगों से आ गया, तो मेरे पास फंड कितना हो गया? मेरे पास फंड कितना हो गया? 1,05,000 रुपए का फंड हो गया। अब ध्यान से समझना जरा, अगर मान लो मैच के खर्चे हमारे 1,05,000 से कम होते, 1,04,000, 1,03,000, 1,02,000, तो बैलेंस फंड रह जाता, तो बैलेंस फंड रह जाता। अगर मेरे खर्चे फंड से कम होते तो फंड का बैलेंस रह जाता। समझ में आ गई? बट अब मेरे खर्चे कितने हैं सर? इसको क्रॉस कर गए, तो मैं ऐसे करूंगा, मैच एक्सपेंस 1,05,000 दिखाऊंगा, फंड मेरा खत्म, फंड मेरा खत्म, ठीक है?
पर खर्चे कितने हो गए? 5,000 ज्यादा। वो 5,000 मेरे जो खर्चे हो गए वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। वो मेरे कहां चले जाएंगे? तो आप कहोगे एक्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ मैच ओवर फंड, फंड से ऊपर खर्चे शुड बी ट्रांसफर टू कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। मतलब एक्सपेंडिचर साइड। हाँ जी, एज एन एक्सपेंस। अगर मान लो सपोज मेरे खर्चे होते, मान लो मेरे खर्चे होते 1 लाख, है ना, सपोज, तो मेरा फंड बच जाता कितने का? वो यहीं रहता। ये कह रहे हैं, समझ आ गई? ठीक है, सर नोट कर लो। हाँ जी, समझ आ गया सबको? गया? चलिए 9वां। हाँ जी, क्या कहता है देखो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सर्विसेज वर 4.5 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ? 4,50,000। कौन सा ईयर है मेरा? करंट ईयर 2022। चलो ध्यान से पढ़ना, हमें ये वर्किंग में दिखा देता हूं। ये हमारा 2022 है। कौन सा ईयर है? 31 मार्च 2022। इस साल कितना रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन? 4,50,000। ठीक है, अब 1 मिनट, इस ये बिगिनिंग और ये एंड। बिगिनिंग में अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो वो माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, वो इस साल आया होगा। ठीक है, इस साल के अंत में कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो वो इस साल का होगा, जोड़ देंगे। शुरू में कोई एडवांस होगा तो ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस साल का होगा। एंड में कोई एडवांस होगा तो माइनस कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का होगा। These subscription include 20,000 रुपए रिसीव्ड फॉर द हाँ जी, 20,000 रुपए कब का रिसीव्ड हुआ मुझे? These subscription include 20,000 रुपए रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। यानी पिछले साल का रिसीव्ड हुआ है। कब का रिसीव्ड हुआ है? पिछले साल का, जिसका लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। कल लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो क्या करोगे? माइनस। क्या करोगे? माइनस। 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000। 31 मार्च 2022 करंट ईयर है, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 15,000। क्या करोगे 15,000 का? हाँ जी, ऐड कर दो क्योंकि करंट ईयर के एंड में है ये। क्योंकि चलो 15,000 क्या करोगे आप? आवाज सारी होगी ना। 15,000 क्या करोगे? ऐड कर दोगे क्योंकि इस साल के एंड का है। चलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 बट परटेनिंग टू द ईयर 23-26,000। तो 26,000 रुपए इस साल के अंत में एडवांस आ गया, अगले साल का माइनस कर दोगे। 26,000 रुपए इस साल के अंत में एडवांस आ गया, कब का? अगले साल का। समझ में आ गया? सर
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 21। हाँ जी, 18,000 रुपए फॉर 21। भाई ध्यान से पढ़ जाओ। 18,000 का क्या करूंगा सोच के बताओ जरा। 18,000 का क्या करेंगे सोच के बताओ। बताओ भी जल्दी, कोई ना रिशु। 18,000 का क्या करोगे? हाँ जी, 18,000 जल्दी लिखो। 18,000 का क्या करोगे सोच के बताओ। 18,000 का क्या करोगे? ऐड कर दोगे? क्यों? ध्यान से पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। हाँ जी, इंक्लूड 18,000 परटेनिंग टू द भाई पिछले साल। 31 मार्च 21 पिछला साल है। पिछले साल जो रिसीव्ड हुआ था उसमें 18,000 इस साल के आ गए थे, तो पिछले साल माइनस कर दिया होगा, इस साल ऐड कर दो। बोलो समझ आ गया सबको? चलिए, तो क्या पूछ रहा आपसे? अच्छा यहीं लिख दूं? हाँ जी, एडवांस एट द बिगिनिंग। हाँ जी, अब बनाना इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, चलो फटाफट बना देते हैं। अच्छा 1 मिनट, इसी में पहले प्रेजेंटेशन दे दें। क्या कह रहे हैं? 4.4 लाख रुपए में 20,000 रुपए कब का आया हमें? 21 का आया है। तो 20,000 रुपए हमारे पास कब का आया है? 21 का, यानी पिछले साल का। तो इसका मतलब 20,000 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था, तो वो क्या करोगे? माइनस। पिछले साल का आ गया ना? बताओ, 20,000 रुपए पिछले साल का आया है, तो पिछले साल से रिलेटेड है, तो लास्ट ईयर ऐड हो गया होगा। इस साल माइनस कर दो। हमें तो इस साल का चाहिए, चाहे आया हो चाहे ना आया हो। इस साल का ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है 15,000, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 15,000। चलिए, एडवांस, ठीक है, एट द एंड 2023 का 26,000, अगले साल का आ गया एडवांस, तो माइनस कर दो क्योंकि अगले साल का है। हाँ जी, पिछले साल इस साल का एडवांस आ गया था 18,000, तो है तो इस साल का, ऐड कर दोगे। अब समझ आ गया? चलो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल दो बस। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे? टोटल रिसीव्ड कितना है दिखाओ। टोटल रिसीव्ड कितना है? हाँ जी, टोटल रिसीव्ड 4,50,000 लोग बाई बैंक, यानी एंट्री बनेंगे ना सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कितना? 4,50,000। अब इसमें जो जोड़ना है वो क्रेडिट में, जो माइनस करना है वो डेबिट में। 18,000 क्या है हमारा? 18,000, हाँ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है ना, तो बिगिनिंग का यहां आ जाएगा ये वाला 18,000। एडवांस एट द बिगिनिंग बाई एडवांस एट द बिगिनिंग कितना? 18। और 15,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कितना? 15 माइनस 26,000 एडवांस एट द एंड। और 20,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब जो बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कितना? ये कितना आ रहा है? ये चला गया ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंड। बताओ कितना? ठीक है,
करो। चलिए हो गया। एक मिनट, 4.5 लाख हमारा रिसीव्ड हुआ था, 18,000 और 15,000 ऐड करा, 460 है ना, और 26,000 और 20,000 माइनस करा, 437। करो 10वां फटाफट। From the following information, calculate the amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2022। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये कह रहा है कैलकुलेट करके बताओ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2022 तक। हाँ जी, एट दी एंड मांग रहा है, यही कि मतलब वो कितना पे। हाँ जी, ये कह रहा है ध्यान से पढ़ना, क्लब हैज 350 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना, 1,050। एक बात हमेशा ध्यान रख लो, जब भी मेंबर वाली बात आ जाए, जब भी मेंबर वाली बात आ जाए कि मेरे इतने मेंबर है और हर मेंबर इतने देता है, तो मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, वो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्यों? उसका मतलब होगा कि उतने पैसे आने चाहिए, भले आए नहीं आए। समझ गए बात? भाई जब भी मेंबर वाली बात आ जाए ना कि मेरे पास 350 मेंबर हैं और हर मेंबर कितने पैसे देगा, 1,050, तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला अमाउंट आना चाहिए, भले आए या नहीं आए। तो जो आना चाहिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। तो ये अमाउंट जो भी आएगा हमारा, कितना आ रहा है, तो ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमेशा हर क्वेश्चन में मेंबर वाले में जितने मेंबर हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाई सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, ठीक है। ये जो अमाउंट आएगा हमेशा ये ट्रांसफर कहां पर होगा, इनकम एंड एक्सपेंस। ये बस सिंपल सा रूल है, क्योंकि इतना अमाउंट आना चाहिए। अब वो कह रहे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर शोड 4,10,000 आर रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, यानी 4,10,000 का प्राप्त हुआ, 4,10,000 का मुझे प्राप्त हुआ। चलिए सब्सक्रिप्शन, अच्छा एक मिनट, क्या कह रहा है, करंट ईयर का कितना प्राप्त हुआ, 4,10,000, आना चाहिए 367,500। आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 21 को 45,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले साल लेना था जो इस साल आया है, राइट। बता कौन सा, नहीं ये तो अलग बात हो गई, अब तो इसके हिसाब से समझना है मुझे। 4,10,000 आ गया, हाँ साल का आना चाहिए था, और नहीं, और नहीं, टोटल इतना अमाउंट मेरे पास आना चाहिए और इस साल में इतना आया है, ठीक है। अब इसमें से 45,000 पिछले साल का आ गया, तो 4,10,000 में से ये माइनस करोगे,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 एडवांस अगले साल का आ गया, तो वो भी माइनस एडवांस एट दी एंड। कितना है, कितना है, 62,000। आगे बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 21, पिछले साल इस साल का एडवांस आया है, क्या करोगे, ऐड। कितना, 30,000। ठीक है, राइट भाई। हाँ जी, 45,000 माइनस करोगे, 62,000 माइनस करोगे और ऐड कितना करोगे, 30,000। ठीक है, और आना कितना चाहिए, 367,500। तो पता लग जाएगा कितना भी और आना बाकी है। हमें ये नहीं बताना कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो तो ये जाएगा सीधा, ये तो सीधा जाएगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब वो ये पूछ रहा है कि इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, मेरी बात समझ आ रही है। वो ये पूछ रहा है कि इस यहां पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, समझ गए, राइट। बात समझ में आ गई। कैसे करोगे, 4 लाख, सुनो, 4,10,000 रुपए आया, इसमें ये माइनस कर दो, ये ऐड कर दो और ये माइनस कर दो। ठीक है, फिर इसको x मान लो, तब जो अमाउंट आए वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे कि अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 4,10,000। अब इसमें 45,000 पिछले साल का आया तो माइनस कर दो, 45,000 पिछले साल का आया है तो माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना, 45,000। 30,000 पिछले साल इस साल का एडवांस आ गया, तो है तो इस साल का, ₹62,000 इस साल के अंत में अगले साल का एडवांस आ गया, तो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का, तो माइनस कर दो। ठीक है, अब यानी कायदे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए, अभी तो बताया 3,67,000 ये जाना चाहिए। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये मेरा कितना अमाउंट आ रहा है, बताना जरा, 3,33,000। मेरे हिसाब से 3,33 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 367,500। इसका अलावा भी और आना बाकी है, कितना, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बैलेंस कितना बता रहे हो, 34,005। ये भी आना और बाकी है, समझ गए। चलो, हाँ जी, पढ़ लिया एक बार, चलो। हाँ जी, देखो जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ऑल फिगर इन 1000। ठीक है, 1000 में फिगर, यानी 3 जीरो मिसिंग है। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, 100 है ना, 1000 में फिगर्स हैं ये, समझ गए, यानी 3 जीरो सब में काट के ऊपर लिख दी, तो 1 लाख रुपए कैश का ओपनिंग बैलेंस है। बैंक का, हाँ जी, डिपॉजिट 2230, करंट का 600। बैंक इंटरेस्ट आया 30 रुपए, 30,000 मतलब। डोनेशन आई 2600, अब 2600 ही पढ़ो खैर। रिसिप्ट्स फ्रॉम टीज 300, टीज एक एक्टिविटी है, ठीक है, चाय पानी वगैरह, रिफ्रेशमेंट कह दो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर कितना, 100 रुपए। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर, फेयर समझते हो क्या, मेला, हमने मेला लगाया तो उसमें 100 रुपए आए मेरे पास, बहुत बढ़िया। ये एक्टिविटी है फेयर। फेयर क्या है हमारी,
एक्टिविटी। अगर फेयर का फंड होगा तो कैपिटलाइज, नहीं तो ये रेवेन्यू एक्टिविटी। इक्विपमेंट बेची 80, नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट कितना 780 रुपये। नॉर्मल है, मतलब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, गेम खिलवाते रहते हैं बीच बीच में सबको बुलवाकर। नेट आ गया ना, मतलब जो पैसे आए खर्च कर दिए। नेट का मतलब क्या है, जो पैसे आए और माइनस जो खर्च कर नेट दे दिया उसने। आप हमें जरूरत नहीं अब नेट करने की। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, यानी अगला टूर्नामेंट होगा उसके लिए मेरे पास कितने पैसे आ गए 1000 रुपए कैपिटलाइज हो गए क्योंकि टूर्नामेंट है। ग्राउंड्समैन फीस 750 रुपए, मतलब जो मेरा ग्राउंड है तो उसको मैं कहता हूं कि भैया सवेरे शाम इसमें जरा पानी वानी दे दिया कर ताकि पिच विच सही रहे, तो उसको पैसे दे रहा हूं। मूविंग मशीन कितनी 1500। मूविंग मशीन समझते हो ना, ग्राउंड पर एक मशीन चलती रहती है जो पूरी धरती को लेवल करे, तो मेरी एसेट होती है ये, ठीक है। रेंट खर्चा, कॉस्ट, अब देखो कॉस्ट ऑफ टीज आ गया ना, तो चाय पानी का खर्चा 250 और आए कितने 350 रुपए कमाई हो गई। फेयर से 400 रुपए आए, हाँ जी, नहीं खर्चा सॉरी रिसेप्शन पेमेंट है ना। फेयर लगाया, मेला लगाया, तो आए कितने थे 100 रुपए और खर्च कितने हो गए 400। प्रिंटिंग का, रिपेयर का, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर 400। बैलेंस एट क्लोजिंग बैलेंस, सर यू आर गिवन द फॉलोइंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एट द एंड 150। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एट द बिगिनिंग 100, एट द एंड 80। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, चेक मैंने इशू करे पर वहां उपस्थित नहीं हुए, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब अभी पेमेंट नहीं कटी ना। चेक अनप्रेजेंटेड का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन, शुरू में मशीन 800 की थी, लास्ट में कितने होगी 1750। तो शुरू में मशीन मेरे पास कितने की थी 800 और लास्ट में कितनी हो गई 1750। आप डेप्रिसिएशन निकाल लेना, ठीक है। हाँ जी, कितना आएगा डेप्रिसिएशन मशीन पर। मशीन खरीदी है क्या, देखो कोई मशीन कोई खरीदी है। चलो अभी बता देता हूं आगे। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक 20 रुपए, यानी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। बोनस दिया ग्राउंड्समैन को, अभी देना 300 रुपए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 करंट ईयर में, द ऑनोरोनियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाई टोटल 200 रुपए। चले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो देखो इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी ताकि कैपिटल फंड निकले, तो 3 अकाउंट बनते हैं इसमें। देखो सबसे पहले क्या बनाओगे, इनकम एंड, थोड़ा ऊपर देखो सबसे पहले बनाओगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी आइटम आती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी आइटम आती हैं जल्दी बताओ, जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, ठीक है। डेबिट में एक्सपेंडिचर, डेबिट में एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट में इनकम। बैलेंस शीट बनेगी हमारे पास दो, एक बनेगी हमारे पास बैलेंस शीट ओपनिंग की। बैलेंस शीट कब बनेगी, एट द बिगनिंग। क्यों बनेगी बिगनिंग की, कैपिटल फंड निकालने के लिए। और एक बनेगी बैलेंस शीट कब की, एट द एंड। एट द एंड कौन सा ईयर है बताना, 31 मार्च 2022 और ये 2021 की, चलिए और ये 2022। फटाफट चल दो,
एक एक एंट्री करते हुए जल्दी से। ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक, कैश इन हैंड कितना, 100 रुपए। आप फिर लिखोगे फिगर्स इन थाउजेंड। तो जो ओपनिंग कैश है हमारे पास, हाँ जी, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, कितने रुपए का ओपनिंग कैश, जल्दी बताओ। 100 रुपए। बोलो समझ आ गया। कैश एट बैंक बताओ। डिपॉजिट में करंट में 2230 और 600 जोड़ दो, बताना 2230 और 600 कितना होता है। चल, बैंक का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, रिसिप्ट के डेबिट में है ना, तो बैंक इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ हमारे पास, 30 रुपए। बैंक इंटरेस्ट 30 रुपए रिसीव्ड हुआ है। अच्छा, एडजस्टमेंट में देखो सबसे लास्ट में, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक है 20 रुपए। मिला, नहीं मिला, कितने रुपए है, 20 रुपए। क्या करोगे, ये रहा ना, मिल गया। हाँ जी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट, बताओ इनकम, इनकम इंटरेस्ट। हाँ जी, कितनी आनी थी, 30 रुपए प्राप्त हो गई, 20 रुपए अभी लेने हैं, तो कुल मिलाकर कितने आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ देते हो ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या करते हो, जोड़ देते हो। 30 रुपए प्राप्त हो गए, 20 रुपए मुझे अभी लेने हैं इस साल के अंत तक, तो जो लेने हैं वो मेरी एसेट बन गई, जो लेने हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो इस साल के अंत में आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। चलो आ जाओ। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन कितनी आई, 2600। कुछ है क्या डोनेशन में, हाँ सब्सक्रिप्शन इकट्ठा ही आ गया ना। चलो बताओ, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, खाली डोनेशन नहीं है ना मेरे भाई। हम्म, यहां पर एक ही मतलब है, क्योंकि डोनेशन का मीनिंग भी सेम है, सब्सक्रिप्शन मीनिंग भी सेम है। वैसे पहले वाला होता है, जैसे सैलरी एंड वेजेस सैलरी माना जाता है, वेजेस एंड सैलरी वेजेस माना जाता है, पर यहां दोनों का मतलब ही एक ही है। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग भी वही है, स्टेशनरी भी वही है, ये मतलब आज। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। 2600 रिसीव्ड हुआ, चलो 2600 रुपए प्राप्त हुआ। नीचे एडजस्टमेंट बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बताओ 100, इस साल का है, नहीं आया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बताओ 150 रुपए, पिछले साल का इस साल रिसीव्ड हो गया, तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो गया होगा। कितना आ गया बताओ, माइनस करो, 50 माइनस हो जाएगा ना यार, सीधा सा 2550। समझ आ गया। अब रुको, पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, 150, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, लेना था ना 150, इस साल 100 रुपए लेना है, इस साल 100 रुपए लेना है। समझ आ गया, क्लियर है। चलो, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट फ्रॉम टीज 300 रुपए आए, टी का खर्चा बताना फटाफट कितना है, टी का खर्चा बताओ जल्दी से, 250, तो टी 300 रुपए माइनस 250, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना, 50। 300 रुपए आए, 250 खर्च हो गए। अगर 310 रुपए खर्च होते तो डेबिट में 10 रुपए आ जाते, ठीक है, जो ज्यादा हो बस। चलो तब कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर, मेला लगाया, 100 रुपए आए और मेले के खर्चे
मेले के खर्चे बताओ कितने हैं? मेले के खर्चे, तो खर्चे ज्यादा हैं, क्या करोगे? हाँ जी, फेयर में कितने खर्चे हमारे और आए कितने, तो खर्चे, समझ आ गया? चलो, सेल ऑफ इक्विपमेंट, 80 रुपए का इक्विपमेंट बेचा, है ना? इक्विपमेंट देखो कितने का बेचा मैंने, 80 का, तो वो इक्विपमेंट में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ। मशीन हमारा ओपनिंग 800 रुपए है, एडजस्टमेंट में देखो ना, ओपनिंग देखो ना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, 800, और मैंने खरीदी कितनी मूविंग मशीन, 1500, कितनी हो गई, 2300 रुपए की। भाई मूविंग मशीन और मशीन तो एक ही हो, मशीन और इक्विपमेंट सब इकट्ठे ले लेने ना। ओपनिंग 800 है, 1500 की खरीदी, कितने की हो गई, 2300 की। 2300 में से 80 रुपए की बेच दी और 1750 क्लोजिंग, तो बाकी डेप्रिसिएशन। बोलो, तो देखो ओपनिंग कितने की है, 800 की। सबसे पहले इधर आ जाओ, ओपनिंग मशीन बताओ कितने की है, यहां आ जाएगा ओपनिंग मशीन कितने की, 800 की। अब इधर आ जाओ, डेप्रिसिएशन, हाँ जी, ओपनिंग 800 रुपए, ओपनिंग कितना, खरीदा कितना, 2300 रुपए मिल गए। चलिए, और कुछ करा है, बेचा वगैरह है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 1750, यही तो है, और सेल कितना कर दिया, 80, तो बाकी डेप्रिसिएशन होगा इसका मतलब। बताओ कितना है, मशीन तो कैपिटल कर दिया, एसेट है, बताओ फटाफट। 2300 प्लस 800, 3100, भाई मैंने 1500 की करी है यार, 1500 प्लस 800 बता रहे थे आप, क्या करते हो? मैं तो अलग अलग लिख रहा हूं ना, 1500 प्लस 800, 2300 माइनस 1750 माइनस 80, 470 का डेप्रिशिएशन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये आ जाएगा मशीन, क्लोजिंग बैलेंस 1750, समझ आ गया? चलो हाँ जी, समझ आ रहा है भी, कोई ना, हर्षित, फैमिन, जल्दी बताओ, दोबारा देख लो, मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, मशीन का ओपनिंग बैलेंस, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन 800, खरीदी ऊपर देखो मूविंग मशीन 1500, ठीक है, माइनस क्लोजिंग माइनस सेल, बैलेंस डेप्रिसिएशन, राइट। ओपनिंग ओपनिंग में आ गया, क्लोजिंग क्लोजिंग में आ गया। आ जाओ, नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट 780 इनकम है। नेट का मतलब उसने नेट कर दिया, मतलब हम छोटे मोटे गेम वगैरह कराते रहते हैं, तो जो पैसा आता है खर्च कर देते हैं, जो बचा 780 वो मेरी कमाई हो गई, ठीक है। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, 1000 रुपए, बताओ 1000 रुपए का डोनेशन आया, किसके लिए आया, फंड के लिए, टूर्नामेंट के लिए, तो पर्पज हो गया ना, तो स्पेसिफिक हो गया, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आ जाए, डोनेशन फॉर, हाँ जी, टूर्नामेंट लिख देना ब्रैकेट में, टूर्नामेंट, खाली डोनेशन होता तो रेवेन्यू में आ जाता। चलो अभी जरा तो खर्चे में, ग्राउंडमैन फीस, हमने कितने पैसे दिए ग्राउंडमैन को, ग्राउंडमैन को कितने पैसे दिए, क्या होता है ग्राउंडमैन, जो पानी वगैरह देता है ग्राउंड पर, ताकि हमारा ग्राउंड मेंटेन रहे। मूविंग मशीन हो गया, रेंट कितना ग्राउंड का, 250, 450 नहीं, सॉरी,
आगे रेंट कितना ग्राउंड का? 250। और बताओ, कॉस्ट ऑफ टीज हो गया, फेयर भी हो गया ना, फेयर भी तो हो गया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर का मतलब नॉर्मल खर्चा होता है। रिपेयर कहां दिखाते हो? खर्चे में। रिपेयर में कोई एडजस्टमेंट है? देखना जरा। रिपेयर अनाउंसमेंट में थी, चलो भी देख लेते हैं। हाँ जी, रिपेयर में देखो कितनी है, रिपेयर कितनी है? देखो कोई एडजस्टमेंट है क्या रिपेयर की? चलिए डाल दो। रिपेयर कितने रुपए आएंगे? 5। कहां चले गए? ऑनोरोनियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021। लास्ट ईयर के मैंने कितने पैसे दिए? ये हॉनोरोनियम समझते हो ना, कि भी हम कोई भी सेक्रेटरी अच्छी पोस्ट पर जो होता है उसको जो सैलरी देते हैं वो हॉनोरोनियम कहलाती है। ठीक है, सैलरी है बेसिकली। तो मैंने 400 रुपए दिए, ठीक है। और नीचे क्या कह रहा है जानते देखो, 31 मार्च 2022 द हॉनोरोनियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाई टोटल ऑफ 200 रुपए। हमें 200 रुपए बढ़ाने हैं, हमें 200 रुपए क्या करने हैं? उस पे बढ़ाने हैं। पिछली बार के कितने पैसे दिए मैंने? हाँ जी, पिछली बार के 400 दिए हैं। इसका मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे, इसका मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे कितने? 400। यही तो भाई, ध्यान से देखो ना, ये कह रहा है ऑनोरोनियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021। इसका मतलब पिछले साल के दिए हैं। इसका मतलब मैंने पिछले साल के दिए हैं। कितने? ये लास्ट ईयर है भाई, लास्ट ईयर के 400 दिए हैं। ये पेमेंट साइड है, लास्ट ईयर के 400 दिए हैं। और इस बार क्या कह रहा है वो? इस बार 200 रुपए मुझे बढ़ाने हैं। तो जब लास्ट ईयर के 400 दे रहे हो तो इसका मतलब लास्ट ईयर रह गए थे देने, तभी तो मैं दे रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग ऑनोरोनियम कितने? 400, राइट। इस बार का खर्चा कितना है? हाँ नहीं, बताओ। इस बार का खर्चा तो 600 हो गया ना, क्योंकि लास्ट ईयर के 400 रुपए मैंने अब दिए हैं, तो इसका लास्ट ईयर 400 रुपए दे रहा था और इस बार 200 बढ़ा दिए, तो इस बार के तो कितने हो गए? 600। बात समझ आ गई? क्लियर है? थोड़ा और दिमाग लगाओ। बैलेंस शीट में जाएगा क्या क्लोजिंग? क्यों? ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं। लास्ट ईयर के 400 रुपए इस बार पे करें, इसका मतलब लास्ट ईयर पे करने थे, तो वो यहां आ गए, यानी लास्ट ईयर के 400 थे, इस बार 200 बढ़ा दिए, क्योंकि वो मेरी जान खा रहे थे कि यार 400 बहुत कम है। मैंने कहा ले 200 बढ़ा, जान मत खा मेरी, ठीक है। यानी 600 रुपए हो गए। तो इस बार के 600 रुपए हो गए, वो मैंने यहां दिखा दिए। क्या वो 600 रुपए पे कर दिए? पेमेंट साइड में आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है ना, तो कहां जाएंगे? समझ आ गई बात? दोबारा समझाऊं? देखो, ये कह रहे हैं, नहीं ना, 2021 के 400 इस बार पे करें, 2021 के 400 इस बार पे करें, इसका मतलब लास्ट ईयर 400 रुपए होंगे ना उसकी सैलरी के, जो इस बार पे करें। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में आ गया, खत्म बात। अब वो कह रहा है कि मैंने इस बार 200 रुपए बढ़ा दिए तेरी सैलरी। तेरी सैलरी कितनी बढ़ा दी? तो इस साल तेरी सैलरी कितनी हो गई? तो सैलरी दिखाओगे डेबिट में। तो क्या वो 600 पे कर दिए?
देने हैं ना, दिखा दिए बैलेंस शीट पे। समझ में आ गया? पक्का? चल, हाँ जी, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो। इस साल जो मैं पे कर रहा हूं वो पिछले साल के पे कर रहा हूं 400 रुपए। अब अगले साल मैं 600 रुपए मेरी लाइबिलिटी है, पे करूंगा। एक मिनट रुको 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 रुको, नो नो, एक मिनट रुको। ये 2021 है और ये 2022 है। तो सैलरी उसकी 400 रुपए थी लास्ट ईयर, रह गई। ये 400 मैंने इस बार पे कर दी, ठीक है। पर इस बार मैंने कह दिया यार अब इस बार से मैं तेरे 200 रुपए बढ़ा रहा हूं, तो इस साल के तो मैंने दिए ही नहीं अभी। अगर 200 रुपए नहीं बढ़ाता तो इस बार के भी 400 होते, वो आउटस्टैंडिंग रहते, राइट। फिर तो ये कहानी होती कि यार हर साल के 400 रुपए हैं और वो हर साल के अगले साल दे रहा हूं। पर अब क्या है, अब यह है कि इस साल से 200 रुपए बढ़ गए तो इस साल के 600 रुपए हो गए, जो पे अगले साल करूंगा। समझ आ गई बात? आप बोलो। उसमें खर्चे 600 रुपए दिखा दिए क्योंकि इस साल के हैं, है ना। चलिए बस बाकी खत्म और कुछ नहीं। क्लोजिंग कैश बताओ जल्दी फटाफट, जोड़ दो फटाफट, जोड़ दो। 3090, 150, 250। कैश इन हैंड कितना है क्लोजिंग? कैश इन हैंड मेरा क्लोजिंग है 250, करंट में 150 और 3090 डिपॉजिट में 3430 डायरेक्ट। सॉरी, यहां ना, सॉरी सॉरी, कितना? 3430। और ओपनिंग कैश बताना कितना था? ओपनिंग कैश 100 रुपए, 2230 और 600। एक मिनट, 100 रुपए इधर देखो, कैश यहां लिखोगे, ध्यान से समझना जरा। 100 रुपए आएगा कैश एट बैंक। डिपॉजिट में 2230 है, डिपॉजिट में कितना है? 2230। अब ध्यान से, ये कह रहा है एज पर पासबुक, ध्यान से पढ़ो, एज पर, ऊपर देखो ना, एज पर पासबुक है। पासबुक के हिसाब से 600 रुपए है ना, पासबुक के हिसाब से 600 रुपए। नीचे क्या कह रहा है? चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। बताओ क्या करोगे? कितने? 300 रुपए। बताओ, ओपनिंग में 300 रुपए। हाँ जी, तो मुझे तो अपनी कैश बुक के हिसाब से दिखाना है, सोच के बताओ जल्दी भाई। हम्म हम्म जी, समझे नहीं? देखो ना, कैश बुक पासबुक, ठीक है, कैश बुक और पासबुक। बैंक वालों के हिसाब से बैंक का करंट अकाउंट कितना है? 600 रुपए है ना। पर हमने चेक इशू करे रिपेयर के लिए, पर वो प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब, शुरू की बात कर रहे हैं, 300 रुपए। इसका मतलब मैंने कैश बुक अपना कम कर दिया 300 से, वहां पे प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो वहां पर तो अभी ऐड है नहीं। दोनों बराबर करने के लिए मुझे कैश बुक का बैलेंस मुझे दिखाना है कि मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना है। हाँ जी, ऐड कर दोगे कितने रुपए? 300 रुपए, ठीक है। कितने दिखाओगे आप? कैश बुक में तो ऐड कर दोगे, पर पासबुक का बैलेंस अगर चाहिए तो माइनस करोगे। हमें तो पासबुक का ही दिखाना पड़ेगा ना, हमें तो पासबुक का ही दिखाना पड़ेगा। पासबुक का करेक्ट बैलेंस कितना आ जाएगा? 300।
ठीक है, दिखाओ 300 रुपये दिखाओ जल्दी। हाँ जी, ओपनिंग की बात कर रहे थे ना, कितना दिखा दें? हाँ जी, ओपनिंग कैश बताओ। कैश इन हैंड तो 100 था, और डिपॉजिट में 2230 था। 2230, और बैंक में करंट अकाउंट में कितना? 300। अब क्लोजिंग में आ जाओ, अब आ जाओ क्लोजिंग में जरा फटाफट। क्लोजिंग कितना है जल्दी बताओ। डिपॉजिट में है 3090, ये क्लोजिंग सर। डिपॉजिट में कितना है? डिपॉजिट में 3090 है, और कैश इन हैंड 250 है। चलिए, हाँ जी, करंट अकाउंट में बताओ। 250 रुपये आ गया, 3090 आ गया। हाँ जी, बताओ। करंट अकाउंट में कितना है? 150। करंट अकाउंट में कितने हैं? 150। हम्म, बताओ। हम्म, कितना आएगा जल्दी बताओ। ये कह रहा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर एट द एंड 260 रुपए। एट द एंड कितने हैं? 260। हम्म, बताओ क्या करोगे 260 का? सेम। हाँ जी, कैश बुक पासबुक, एट द एंड मैंने चेक इशू करा, माइनस कर दिया होगा, वहां प्रेजेंट नहीं हुआ है ना, तो पासबुक का बैलेंस चाहिए मुझे तो अभी। ठीक है, दोनों बराबर करने के लिए माइनस, बताओ कितना आ जाएगा। हाँ जी, करंट अकाउंट 150। हाँ जी, अब ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, तो अब यहां पर फिर नील डाल देंगे। ठीक है, नहीं क्योंकि ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता ना अभी, जब तक फैसिलिटीज ना हो। चलिए, और बताओ क्या है बस। सारे आइटम हो गई, चलो अब कर लेना। ये जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलोगे? सरप्लस। ये सरप्लस, और ये क्या आएगा? कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड प्लस सरप्लस, ये टोटल कर देना पहले। चलो, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, फिर ओवरड्राफ्ट हमें नोट देना पड़ेगा कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज है। ओके, चलो अब ये ट्राई करके लाना, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ठीक है।